अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है बुरहानुल हक साहब और आज ये जो ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं इसके बनाने का मकसद ये है कि आपको सी पर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसे कैसे रन करते हैं। और सबसे पहला प्रोग्राम जो है ये आपके लिए होगा सी का। जो दोस्त इससे पहले उन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की उनके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ दोबारा से। ये देखिए आपके पास टर्बो सी है, ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे या फिर इसके लिए आप जो है अलग से ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि कैसे आपने टर्बो सी इंस्टॉल करना है और इसे कैसे यूज़ करना है। फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे न्यू पे आएंगे, एक नया आपके पास प्रोग्राम ओपन हो गया। F2 प्रेस करेंगे या फिर इसे F2 या फिर सेव पे जाएंगे। तो इसे रीनेम कर दीजिए। ये इस डायरेक्टरी में यहाँ पे सी में किसी के फोल्डर के अंदर बीन का फोल्डर है, वहाँ पे ये आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। फर्स्ट डॉट सी। अच्छा, ये डॉट सी एक्सटेंशन यानी डॉट के बाद जैसे फाइल टाइप होती है MP4 AV या इस तरह की कोई भी फाइल्स होती हैं, डॉट ISO होती है, डॉट MP4 होती है, डॉट FLV, इस तरह की काफ़ी सारी फॉर्मेट्स होती हैं। उसी तरह जी ये असल में फॉर्मेट क्या है जिससे कंप्यूटर फाइल की टाइप से ही रिकग्नाइज करता है कि उसने इस प्रोग्राम को किस तरह से डील करना है और कैसे चलाना है। इसलिए ये फाइल टाइप बहुत ज़रूरी होती है। और याद रखें, हम जो ये सी का लेक्चर देखने जा रहे हैं इसके लिए ये टाइप जो है ये C.C होना ज़रूरी है। ये नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम कर लें, फर्स्ट प्रोग्राम .C। ओके, सेव करते हैं। और अच्छा, यहाँ पे कुछ सिंटैक्स मैं अभी लिखूँगा जिसके लिए आपको मैं परेशानी हो, मैं बिल्कुल ये एज इट इज़ आप इसको फ़िलहाल याद कर लें। ये नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सी अजीब सी चीज़ हो सकती है। कंसोल में थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ, लेकिन डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे अलग से किसी लेक्चर में। आज इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको टच देना है कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। अच्छा, चलिए यहीं तक पहले देखते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ये हैं असल में हेडर फाइल्स इंक्लूड studio.h। असल में ये मुखफ़फ़ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का। .h जो है ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है जो हेडर फाइल को जो है ज़ाहिर करती है। दूसरी है कोनियो, कहते हैं ये कुछ भी इसे बुलाया जाता है, लेकिन हम इसे कंसोल, असल में ये मुखफ़फ़ है कंसोल इनपुट आउटपुट .h का। इंक्लूड आप मीनिंग जानते हैं, किसी चीज़ को शामिल करना है। हम ये दो लाइब्रेरीज जो हैं अपने प्रोग्राम में शामिल कर छोड़ दी। परेशान अगर नहीं समझ आ रही इस चीज़ को, आप अभी परेशान ना हो, इसके लिए अलग से मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर दूंगा जल्द ही, जिसमें ये डिटेल से आपको समझा दिया जाएगा कि व्हाट इज़ .h, ये हेडर फाइल्स क्या हैं। ओके, आ जाते हैं वाइड मेन। अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आपने देखा होगा कि मेन जो है मेन, कोई भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, सी का कोई भी प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन इस मेथड से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर, और ये इसकी बॉडी होती है, प्रोग्राम की बॉडी। आपने पढ़ा होगा कि इस वाली ये ब्रैकेट स्टार्ट होने से ये वाली ब्रैकेट करली ब्रैकेट बंद होने तक ये प्रोग्राम की बॉडी है, यानी जो कुछ इसके अंदर लिख दिया गया यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, यूँ आएगी, जो कुछ होगा वो प्रिंट करके एंड पे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला प्रोग्राम लिखते हैं अपना प्रिंट एफ एक मेथड है जो कि स्क्रीन पर आउट देखने के लिए यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, तो
प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, कुछ भी यहाँ पे आप लिख दें तो जी आपने मुबारक हो, फर्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो आपने राइट कर लिया है और कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है अपनी पहली, यानी एक स्टेटमेंट आपने लिख दी है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। आपने कंप्यूटर को कह दिया है कि ये वाली चीज़ प्रिंट कर दो, क्या, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके लिए देख लें कि अभी हमने इसे रन किया प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। रन में जाएंगे, ये कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है, या फिर यहीं से क्लिक करेंगे। आपने देखा ये थोड़ी सी स्क्रीन झपकती है और बंद हो जाती है। होता है क्या है कि प्रोग्राम चलता है और बंद हो जाता है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसका व्यू देखते हैं, मैं बाद में इसको डिटेल से बताता हूँ। ओके, अब दोबारा रन करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे काफ़ी ये वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अच्छा, आउटपुट आपने देखी काफ़ी सारी दफ़ा वेलकम टू। अब अगर हम दोबारा इसे रन कर दें, ये देखिए जितनी दफ़ा इसे रन करते जा रहे हैं हम, यहाँ पे वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड उतनी दफ़ा टाइप होता जा रहा है। असल में होता क्या है, ये बिल्कुल वाइट बोर्ड जैसा ही काम है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड वाला कह लें आप, कि ये स्क्रीन है आपके पास। यहाँ पे आप जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वन टाइम आपकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे स्टोर शो हो जाती है, और वो वैसे खड़ी रहती है जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं अपने चॉक के साथ, और अगर उसे रेज नहीं करते तो अगेन लिखते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपका सारा जो है ब्लैक बोर्ड फिल हो जाता है। ये देखिए हर दफ़ा रन करने पे एक दफ़ा प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इसको प्रिंट जो हो रहा है इसको क्लियर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है, जैसे ये स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए था प्रिंट एफ, सेम इसी तरह से हमारे पास एक मेथड होता है CLRSCR से होगा, क्लियर स्क्रीन का मुखफ़फ़ है ये, क्लियर स्क्रीन से स्क्रीन क्लियर करनी है। अच्छा पहले एक दफ़ा चला कर देखते हैं इसे क्या होगा। देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। हमारी आउटपुट जो है, जो हम चाहते हैं वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ड लिखना चाह रहे थे, वो एज इट इज़ लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये असल में क्या चीज़ है। ये मैं पहले अभी बता चुका हूँ कि मेन जो मेथड है इसकी, ये करली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हमने ये स्टेटमेंट लगाई है क्लियर स्क्रीन, जिसका मतलब ये है कि जो कुछ स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है उस सबको क्लियर कर दो। ओके, उसके बाद हमने ये वाला मेथड कॉल किया है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कुछ हम प्रिंट एफ में लिख देते हैं, ये डबल कोट्स में लिखेंगे, ये याद रखें, तो वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर गेट सी एच क्यों लिखा हमने देखा था। मैं इसे दोबारा रिमूव कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम तो चलता है लेकिन हमें आउटपुट नज़र नहीं आती। देखिए ये मैं इधर से रन कर देता हूँ, ये मैं असल में कंट्रोल F9 यूज़ कर रहा हूँ, फिर बता देता हूँ। ये देखिए नहीं, कुछ भी आउटपुट हमारे पास जो है वो शो नहीं हो रही। आउटपुट को देखने के लिए असल में होता ही है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसने ये प्रिंट किया, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ही क्लोज हो गई। और इतने जल्दी में ये प्रिंट हुआ, इसने प्रिंट किया आउटपुट, और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया। प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वो बंद हो जाता है। जब भी इस स्टेटमेंट पर एंड तक पहुंचता है प्रोग्राम, तो उसके बाद क्या होता है, क्लोज हो जाता है। अगर हम किसी भी तरह से आउटपुट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकना होगा। और रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड वे इस्तेमाल होता है, बुक्स में भी आपको उसका सिंटैक्स मिल जाएगा, वो ये होता है कि हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं। इनपुट मतलब हमारा प्रोग्राम वेट करता है कि यूज़र जो है वो कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करे। वो ये समझता है, यानी प्रोग्राम रुक जाता है इस इंतजार में कि यूज़र जो है वो कोई भी की प्रेस करे। गेट सी एच के असल में क्या है, इसको फिलहाल आप डीपली ना देखें। और गेट सी एच असल में क्या है कि वो करेक्टर गेट कर रहा है, यानी कुछ भी कीबोर्ड पूरे में से कोई भी वैल्यू जो है उसे मिलनी चाहिए। तो खैर
जब हम ये लगा देते हैं तो क्या होता है, अब देखिए वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद अब हमारा प्रोग्राम वेट कर रहा है हमारा कि हम कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं ओ का बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये देखिए हम वापस आ गए प्रोग्राम में। अगर हम ये नहीं लिखते तो हमारे पास आउटपुट शो नहीं होती और हम वैसे ही आगे गुजर जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने प्रिंट एफ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं आई थिंक, ताकि ये आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इस तरह तो बुक में भी आप फिर देख लेते हैं तो आपको वही टेंशन रहेगी कि ये क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ड लिखा गया, इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ मैं। अब मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख देता हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं यहाँ पे एक और दफ़ा प्रिंट लिख देता हूँ, सॉरी प्रिंट करूँगा। इसमें मैं लिख देता हूँ माई प्रोग्राम, सॉरी इसे कर देते हैं प्रोग्राम स्टार्टिंग ठीक है, देखते हैं आउटपुट इसकी क्या आती है। प्रोग्राम स्टार्टिंग कर दिया मैंने, ये देखिए प्रोग्राम स्टार्टिंग, उसके बाद साथ ही हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया। कोई भी बटन प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल पी प्रेस कर देता हूँ तो वापस हम अपने कोड में आ गए। चलिए देखते हैं कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह कैसे करना है। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप ने ये एडिटर खोल लिया है और लिखना शुरू किया तो हेजिटेशन, झिझक नहीं होनी चाहिए आप में। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकें और लर्न कर सकें तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो दिल में आ रहा लिखो और कंट्रोल F9 करो या फिर रन पे जाओ, वो आपको आउटपुट यहाँ पे शो करवा देगा कि क्या हुआ, एरर आ गया, कोई मसला नहीं। ये याद रखिए सॉफ्टवेयर में इसकी वजह से आपके हार्डवेयर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, लिहाजा ट्राई करते रहिए। इस बात से नहीं डरना कि क्या हो रहा। अभी आप एरर को छोड़िए क्या था क्या नहीं, लेकिन हाँ देखिए एरर जो है ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप जब एरर कोई भी क्रिएट करते हैं तो आपको ये समझ आती है कि आपने प्रोग्रामिंग में किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और आधी प्रोग्रामिंग आपको समझ ही तब आती है जब आपको ये पता चल जाता है कि आपने अवॉइड किन चीज़ों को करना है। यही चीज़ आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, इसी से आपके प्रोग्राम जो है उनके एरर बाद में कम आना शुरू हो जाते हैं। जब प्रोग्राम आगे आप लेंथी प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी आपके लिए कि अगर आप ये जान जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल ये देखिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, ये एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको इसे क्लियर करके दी। अब दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम स्टार्टिंग वेलकम, तो वही हमारी आउटपुट आ रही। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम स्टार्टिंग जो है ये अलग से प्रिंट हो और वेलकम टू द प्रोग्रामिंग ये बाद में प्रिंट हो, ये इकट्ठे प्रिंट नहीं होने चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम, ये वाला एक स्टेटमेंट ये वाली जब प्रिंट हो जाए तो क्या हो, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। ओके, कोई मुश्किल ये बड़ा आसान सा काम है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो गेट सी एच, ये देखिए आप बिल्कुल उसी को कॉपी करें। यहाँ पे आप गेट सी एच लगा रहे थे, इसके बाद रोकने के लिए अब मैंने यहाँ पे भी स्टेटमेंट लगा। देखते हैं आउटपुट पर क्या असर पड़ता है। प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग, ये क्या, ये तो सिर्फ प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग लिखा हुआ, बकिया कहाँ गायब हो गया। देखते हैं कुछ भी कोई भी की प्रेस करते हैं, देखिए बकिया भी आ गया। अब फिर देखिए हो क्या रहा है, टू टाइम अब हमारा वेट करता है ये प्रोग्राम के यूज़र कोई भी वैल्यू इनपुट करे। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है समझने के लिए प्रोग्रामिंग को कि आप एक एक स्टेटमेंट को जहाँ पे दिल करे जैसे दिल करे लगा के देखें। चलिए हमने गेट सी एच को अगेन यूज़ करके देख लिया। इट मीन्स गेट सी एच को आप कहीं पे भी इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि आपकी आउटपुट रुक जाए। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस आपको बताता हूँ। मैं ये फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि जब ये लिखा हुआ आ रहा है कि प्रोग्राम इज स्टार्टिंग, इसके बाद अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो क्या होना चाहिए, ये प्रोग्राम चलना चाहिए। चलिए सिंटैक्स टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल here press any key to start. ओके, अब देखते हैं प्रेस एनी की टू स्टार्ट, वो प्रेस किया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। लेकिन जब प्रेस एनी की टू स्टार्ट जब की प्रेस कर दी तो क्या हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है? आई थिंक नो, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, इसे भी क्लियर कर दें। सी मेथड्स हमारे पास हैं, यूज़ हमने करने हैं, बस इसे यूज़ करते जाएं। और देखिए, अब देखिए प्रोग्राम हमारा कितना अच्छा हो गया। प्रोग्राम इज स्टार्टिंग, पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जैसे ही आपको की प्रेस करते हैं तो प्लेस हो जाता है। ये पहले स्क्रीन फिर अगेन क्लियर होती है और उसके बाद वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ड लिखा हुआ आ जाता है। एज इट इज़ आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं, कुछ भी जैसे मर्जी खेलते रहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन गेट ch, उसके बाद मैं लिख देता हूँ मेरा नाम बुरहान हक ज़ाहिर है। उसके बाद फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे भी क्लियर कर लेते हैं। देखें कोई सॉरी टाइपिंग कैप ch, आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी गेट ch वगैरह के हैं। असल में मैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ में अब झिझक बिल्कुल ना रहे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है और क्या इनकी सही वर्किंग समझ आ जाए। प्रेस एंड कीप इट क्लोज। आई थिंक इनफ है, पहला लेक्चर है आपका, तो ज़्यादा बोर ना हो आप लोग। चलें इसको एक दफ़ा चला कर देखते हैं क्या हो रहा है। प्रेस एनी की टू स्टार्ट। ओके, मैंने कोई भी की प्रेस कर दी। वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ओके, उसके बाद अगर अगेन की प्रेस करते हैं, माय नेम इज बुरहान हक ज़ाहिर। उसके बाद अगेन की प्रेस करते हैं, प्रेस एनी की टू क्लोज। इट्स डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अंदाज़ जो है लेक्चर का पसंद आया होगा। मैंने वैसे अपनी तरफ से कोशिश की है कि बिल्कुल सादा लहजे में, सादा ज़ुबान में आपको प्रोग्रामिंग सिखा सकूं। इंशाल्लाह बकिया लेक्चर्स भी मेरे ऐसे ही होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप लोगों के व्यूज़ मिलते हैं अच्छे और कमेंट्स मिलते हैं तो इस लिहाज से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये वाला जो है हमारा सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट और ट्यूटोरियल्स भी आपको बना के मैं इसी तरह से चला कर दिखाता रहूँगा। ये मेरी कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल लैब वाला माहौल मिले कि आप प्रैक्टिकली ये काम को करके देख सकें, या आपको ये समझ आ जाए कि आपने प्रोग्रामिंग को खुद से कैसे करना है। मैं तो प्रोग्राम यहाँ पे 50 लिख कर समझा दूंगा या कोई भी टीचर आपको ये तो समझा देता है, लेकिन अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है कि आप खुद लिख सकते हैं तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो यही चीज़ डेवलप करने की हमें ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कि उनको कुछ इस तरह से टीच किया जाए, ट्रेन किया जाए कि वो खुद से प्रोग्राम लिख सकें। जब वो खुद से प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि स्टूडेंट टीचर का बर्डन काफ़ी कम हो जाता है। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।